चलें स्टार्ट करते हुए इंशाल्लाह। राइट, आपने लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था? मैंने कहा भी था मुझे व्हाट्सएप पे बताओ, मैंने लास्ट क्लास में कहाँ तक वो स्टैट मैथ्स में बताओ, कैपेसिटर स्टार्ट करवा दी थी मैंने तुम्हारे पास। जी, कैपेसिटर में कहाँ तक कराया था? सीरीज या पैरेलल? ये कैपेसिटर की एनर्जी बताई थी खाली। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का बता दिया था। सही, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का बता दिया था। अच्छा, मतलब इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे फिर आज ये चैप्टर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। राइट, ये ख़त्म हो जाएगा और थर्सडे को आपका टेस्ट है, बताया था मैंने शायद। टॉपिक में तुम्हारे ग्रुप में डाल चुका हूँ, एक दिन में टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट होगा। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्क्रीन करता हूँ मैं शेयर। आज की क्लास में स्टार्ट करोगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या स्टार्ट करोगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर तुम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हो तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक्चुअली हम डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटेंस किन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है एज ए मैन्युफैक्चरर। अगर मैं कैपेसिटर बनाने वाला हूँ तो मैं वो कौन सी दो चीज़ें करूँगा जिससे कैपेसिटर्स को मैं इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ। राइट, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, आर यू हेयरिंग मी? आवाज़ आ रही है मेरी? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर आप बात करते हैं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एक्चुअल में दो प्लेट्स होती हैं। राइट, जस्ट लाइक दिस, दीज आर दी टू प्लेट्स।
These are the two plates. ये पहली प्लेट है और यही ऐसी दूसरी प्लेट है। और इन दोनों प्लेट्स को आप ज्वाइन करते हो बैटरी के साथ। किसके साथ ज्वाइन करेंगे आप? बैटरी के साथ। ये दो प्लेट्स थी, राइट, और इन दोनों प्लेट को आप बैटरी के साथ ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर मैं अभी पैरेलल प्लेट की बात कर रहा हूँ तो मैं बैटरी के साथ ज्वाइन नहीं करता, मैं इसकी जनरल डायग्राम बना रहा हूँ। जनरल डायग्राम में आपके पास ये इधर ज्वाइन हुई होगी, ये इधर ज्वाइन हुई। अगर इन दो प्लेट्स के बीच की सेपरेशन की बात करते हैं, इन दो प्लेट्स के बीच की सेपरेशन की बात करते हैं, तो उस सेपरेशन को मैं मार्क करता हूँ आपके पास डी से। डी जो है वो सेपरेशन है बिटवीन टू प्लेट्स, और इन दो प्लेट्स की क्रॉस सेक्शन एरिया को आप ए से मार्क करते हो। इसका मतलब होगा आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज ए, ये आपके पास ए है और ये आपके पास डी है। तो आपके पास ए और डी का मतलब क्या है? आपके पास ए का मतलब है आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच प्लेट, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच प्लेट, और डी का मतलब है आपके पास सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। तो अगर पैरेलल प्लेट के वैसे की बात करना चाहते हो तो इसमें आपको वर्डिंग क्या करनी पड़ेगी? In parallel plate capacitance in parallel plate capacitance in parallel plate capacitance in parallel plate capacitor
we have two identical plates, two identical plates, the area of each plate is called is denoted by capital A. And separation between two plate is denoted by small d. In parallel plate capacitor, we have two identical plates. The area of each plate is denoted by A, and the separation between these two plates is denoted by D. So, capacitance depends upon two factors. Number one, area. Number two, सेपरेशन. एरिया के डायरेक्टली होती है, सेपरेशन की इन्वर्सली होती है. तो कैपेसिटेंस जो होती है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है. आपके पास नंबर वन एरिया ऑफ ईच प्लेट एंड नंबर टू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट. तो ऊपर जो डायग्राम बनी हुई है, इसमें मतलब होगा कैपेसिटी दो फैक्टर पर डिपेंड करती है. पहले प्लेट फैक्टर होता है एरिया, दूसरी प्लेट होती है, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है आपके पास तो अगर आपके पास कैपेसिटेंस को आप इंक्रीज करना चाहते हो तो ये दो फैक्टर्स किस तरह से होते हैं, एरिया के डायरेक्टली और सेपरेशन के इन्वर्सली. तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम से मैं देख के लिख सकता हूँ.
इसका मतलब कैपेसिटेंस जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? एक मिनट। जी, इसका मतलब होगा कैपेसिटेंस जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, और कैपेसिटेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सेपरेशन के। तो जब आप इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे तो यू कैन राइट सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए अपॉन डी। तो कैपेसिटेंस का जो फैक्टर बनेगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, जब डायरेक्टली ख़त्म होता है तो एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट कहलाता था ई नॉट। तो ई नॉट ए अपॉन डी, ये आपके पास फॉर्मूला पेपर में ड्राइव करने को आता है। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू ए डी ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू क्या आती थी? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो डाटा बुकलेट में लिखी होती है 8.85 टाइम्स 10⁻⁻12। दिस इज द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में ही पढ़ी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कूलम्ब लॉ के अंदर के बराबर था 1/4 पाई ई नॉट, ये वही ई नॉट है। नहीं, ई नॉट की वैल्यू याद नहीं करनी होती। ई नॉट जो होता है वो डाटा बुकलेट में गिवन होता है। ये डाटा बुकलेट में गिवन होगा 8.85 टाइम्स 10⁻⁻12। तो ये फॉर्मूला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का। सी इज इक्वल्स टू ए ई नॉट अपॉन डी। ए का मतलब मैंने बताया था क्रॉस सेक्शनल एरिया, डी का मतलब सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। लिखो इसका पहला सवाल ज़रा। ये जो डायग्राम गिवन है, इस डायग्राम से रिलेटेड सवाल है ये। द एरिया ऑफ प्लेट is 4.5 times 10 power minus 2 centimeter square, and separation is 0.02 mm. Calculate capacitance of capacitor। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। The area of plate, the area of each plate is 4.5 times 10 power minus 2 centimeter square, and separation is 0.02 millimeter. Calculate the capacitance of capacitor। कैसे करेंगे?
Hurry up. 1.99 माइक्रोफैरड मिलीफैरड क्या आएगा? ये क्या है? 1.99 माइक्रोफैरड है, मिलीफैरड है? 1.99 टाइम्स 10 पावर माइनस 22 फैरड। लेट मी चेक। ये एग्जामिनर ने आपको दिया था। वन पॉइंट नाइन नाइन टाइम्स 10 पावर माइनस 8। इतने सारे आंसर की वेरिएशन क्यों आ रही है भाई? इतना डिफरेंस? सीधा सीधा फॉर्मूला उसमें वैल्यूज डाल लिए। 2 × 10 पावर माइनस 6, 2 × 10 पावर माइनस 6 माइक्रोफैरड। -6 भी लगा रहे हो, माइक्रो भी लगा रहे हो। अली सिद्दीकी, ये खाली 2.2 × 10 पावर माइनस 6 है।
तो माइक्रो नहीं होगा। 1.99 सीएम में क्या मतलब सीएम में? सर आ रहा था -12। अच्छा -12 आ रहा था। सही। अब देखते ज़रा, जो आ रहा है जो करना है, क्या आ रहा है क्या करना है। हल्का हल्का सा मूव करते हैं। ये था सवाल आपका। द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज 4.5 टाइम 10 power -2, सेपरेशन इज 0.02 mm, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अरीबा साहिबा, आप क्योंकि लेट आई हैं, राइट। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो होता था वो ये होता है, आज मैंने ड्राइव किया था, सी इज इक्वल्स टू ए ई नॉट अपॉन डी। इसमें ए का मतलब होता था क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ईच प्लेट, डी का मतलब था सेपरेशन, और ई नॉट जो होता था कांस्टेंट होता था। तो एग्जामिनर ने आपको क्या बता दिया था, एरिया बता दिया था, सेपरेशन बता दी थी। जब आप इसका सोल्यूशन करोगे तो सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, सी इज इक्वल्स टू ए ई नॉट अपॉन डी। एरिया आपको गिवन था 4.5 टाइम्स 10 power -2 इंटू 10 power -4। क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये तो मैंने वैल्यू लिख दी। और 1 सेंटीमीटर से जब मीटर में आते थे 10 power -2 होती थी। तो यहाँ पे 10 पावर सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखा हुआ है। 4.5 टाइम्स 10 power -2 ब्रैकेट इंटू 10 power -4, ये मैंने एरिया को कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद डी की वैल्यू इज नॉट की वैल्यू डाटा बुक से देखेंगे। 8.85 टाइम्स 10 power -12 की वैल्यू यहाँ लिख दी, अपॉन सेपरेशन जो थी वो बताई थी 0.02, मगर साथ में थी किस में, मिलीमीटर में। यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर, क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर होती है, सेंटीमीटर मिलीमीटर माइक्रोमीटर नहीं होती। अगर आप इस पूरे को आप सॉल्व,
तो अगर आप इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो फिर आपको आंसर आ जाएगा। कुर्बान ने बताया 1.99 टाइम्स 10⁻⁻12। तो इसका मतलब है जो अली सिद्दीकी ने कहा था वही आंसर है। ठीक है ठीक है। आंसर जो आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है, अगर आप इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो फिर पूरे का जो आंसर आएगा वो आएगा कैपेसिटेंस का आंसर C is equals to 1.99 टाइम्स 10⁻⁻12 फेरेड। तो अली सिद्दीकी तो -6 और माइक्रो लिख रहे थे, इससे बेहतर नहीं है कि पीको लिख देते। 1.99 टाइम्स 10⁻⁻9 नैनो और -12 पीको, इसको अभी भी लिख सकते हैं पीको फेरेड। तो 1.99 टाइम्स 10 पावर लिखने की जरूरत नहीं है, बस 1.99 पीको फेरेड अगर -12 आंसर आ रहा है। आगे समझ में। अब पेपर में आपको एग्जामिनर पैरेलल प्लेट नहीं देता, तो पैरेलल प्लेट के अंदर एग्जामिनर आपके पास जो सवाल देता है वो इस तरह से दे रहा होता है। किस तरह से देता है वो देखें। ये सवाल देता है एग्जामिनर, शो करने को देता है वो क्या देता है वो बताता हूँ अभी आपको। एग्जामिनर इसी में बोलता है शो करके बताइए। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिख के बताया था, जो लेट आए थे उनके लिए तस्वीर खींच देता हूँ मैं। ये कर सकते हैं, तस्वीर खींच के डाल दूँ ग्रुप के ऊपर। व्यू, इसका साइज करते हैं स्मॉल, इसको लेके जाते हैं ऊपर। एक मिनट यार, एक मिनट। ये पूरा किया था अभी तक आपने। अब पेपर में एग्जामिनर बोलता है स्फेरिकल कैपेसिटी के मुतालिक। किसके मुतालिक? स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर क्या देगा एग्जामिनर आपको? एग्जामिनर आपको एक सर्किल बना के देता है जस्ट लाइक दिस। ये एक सर्किल बना के एग्जामिनर देगा और इसको अटैच कर देगा किसके साथ? एक आपके पास रिटॉर्ड स्टैंड के साथ। इस तरह से। और
एग्जामिनर बोलता है कि जी इसके ऊपर चार्ज जो है वो लाई करता है, यहाँ से आता है कि सेपरेशन जो है वो आपके पास आर है। कौन सा पाँच पे लगाया? ये जो सेपरेशन है यहाँ से आता है कि जो सेपरेशन है उसको मैं डिनोट करता हूँ आपके पास स्मॉल आर। स्मॉल आर का मतलब है रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो एग्जामिनर बोलता है अगर ये स्फेरिकल कैपेसिटर हो, राइट, जिसके ऊपर चार्ज होना चाहिए प्लस क्यू, और ये इसकी सेपरेशन है, तो बोलता है शो करके बताइए, शो दैट फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर? स्फेरिकल कैपेसिटर। सी बराबर है 4 पाई E0 × R, इसके बराबर स्फेरिकल कैपेसिटर। इसके लिए फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए ये इसके बराबर है। करिए हरी अब शो। ये पेपर में प्रूफ पढ़ने को आता है, पेपर में प्रूफ पढ़ने को आता है, डायग्राम बनी हुई आएगी। शो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फेरिकल कैपेसिटर इज 4 पाई E0 × R। सवाल ही है, सब टॉपिक मैंने बना दिया है। लिख लो स्फेरिकल कैपेसिटर, हेडिंग डालोगे आपके पास, स्फेरिकल कैपेसिटर की हेडिंग डालो, डायग्राम बनाओ और शो करके बताइए। जी हो गया शो इतनी देर में। ये स्फेरिकल कैपेसिटर है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें अगर हो गया तो, वरना यहीं पे चैट पे कर दें, तो मसला नहीं है। करा दूं मैं? अगर आपसे नहीं हो रहा तो बता दें मुझे, मैं करा देता हूँ। 4 सरफेस एरिया। नहीं, गलत कह रहे हो जुनैद, 4 पाई सरफेस एरिया नहीं होता। स्फीयर का एरिया किसके बराबर होता था? एक सेकंड, 4 पाई, हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो।
वेरी गुड, सही कह रहे हो जुनैद, बिल्कुल। तो उसका मतलब होगा स्फेयर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता था वो बराबर होता था 4 पाई r स्क्वायर के। अगर आपको मैथ्स याद हो थोड़ी सी, तो आपके पास जो स्फेयर होता था, इस स्फेयर का एरिया बराबर होता था 4 पाई r स्क्वायर। और जो डी थी, सेपरेशन थी इस डायग्राम में, वो बराबर हो जाएगी आर के। तो अगर दोनों वैल्यूज को उठा के प्लेस कर देते हो, सी इज इक्वल टू ए ई नॉट अपॉन डी में, तो ए की जगह आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर टाइम्स ई नॉट डिवाइडेड बाय आर। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा 4 पाई r ई नॉट। ऐसे प्रूफ करना था। 2 मार्क का आता है। कितने मार्क का था आपके पास? 2 मार्क का। तो याद रखें, स्फेरिकल कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला होता है 4 पाई ई नॉट इंटू आर। क्या फॉर्मूला होता है? 4 पाई ई नॉट इंटू आर। तो स्फेरिकल कैपेसिटी के लिए ये सवाल इस तरह से करेंगे। अब अगर मैं ज़रा पास पेपर के क्वेश्चन शेयर करूँ इसके साथ, तो कैसे आए बता रहा हूँ। थोड़ा मैं इसका ज़रा साइज़ बड़ा करता हूँ। अब ये सवाल है और इसका रेफरेंस है आपके पास। क्या रेफरेंस है इसका? जून 2 का सवाल है शायद ये। देखते हैं, भी नीचे जाते हैं। जून 2 का सवाल है। जून 2। अब सवाल दिखाता हूँ मैं आपको। सवाल है कुछ ये। पहले पार्ट में पूछते हैं डिफाइन पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरे पार्ट में बोलते हैं एन आइसोलेटेड मॉडल sphere of radius r charge q, the charge may be assumed and concentrated at their center, state in terms of q and r the electric voltage, ये electric potential at the surface of the sphere। फिर बोलते हैं राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन कैपेसिटेंस चार्ज एंड वोल्टेज। उसके बाद बोलते हैं शो दैट सी इज इक्वल्स टू 4 पाई ई नॉट इंटू आर। तो इस पूरे सवाल की तस्वीर खींच के मैं आपकी ग्रुप पे डाल रहा हूँ। ए ये उसके बाद पहले पूरा सवाल खींच के तस्वीर डाल दूँ ग्रुप पे।
चलें ठीक है। उसके बाद एग्जामिनर ने बोला है, क्या कहा है उसने, उसके बाद उसने बोला है आपके पास द स्फीयर हैज़ द रेडियस ऑफ 15 cm, कैरीज आउट द चार्ज ऑफ दिस, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एनर्जी स्टोर्ड इन स्फीयर। ये है पूरा सवाल जून 2 का। ये आ गया सेकंड पार्ट। 5 मिनट दे रहा हूँ करने के लिए। सेकंड पार्ट में एनर्जी है वो छुप रही है थोड़ी सी। ये है 5 मिनट है आपके पास करने के लिए। आ रही है, अब कीजिए।
जी क्या आंसर आया? आया आंसर, नहीं आए? बताएं इसके आंसर, वरना फिर मैं वो और साथ में पीडीएफ फाइल भेज दूँ तुम्हारे पास। पहला पार्ट था डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या डेफिनेशन थी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन होती थी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या डेफिनेशन पढ़ी थी आपने? वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। याद आई? दूसरे पार्ट में उसने क्यू आर और वी का रिलेशन पूछा था। वी बराबर होता था के क्यू अपॉन आर, या 1/4 पाई ई नॉट टाइम्स क्यू अपॉन आर। याद आया? इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था। उसके बाद उसने कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज का रिलेशन पूछा था, क्यू इज इक्वल्स टू सी वी, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसके बाद उसने आपसे पूछा है अब उसके बाद उसने आपसे पूछा है शो करके बताना था। शो वैसे ही करेंगे आप। अब इसको शो करने के दो मेथड हैं, आप इधर से भी कर सकते हैं। ऊपर वी किसके बराबर बताया एग्जामिनर ने? वी बताया है क्यू अपॉन 4 पाई ई नॉट इंटू आर। ये देखिए ऊपर आपने प्रूफ किया वोल्टेज। और सिंस क्यू खुद किसके बराबर होता है? सी वी के। तो अगर आप क्यू की वैल्यू को या वी की वैल्यू को डाल दें इधर, तो Q बराबर हो जाएगा C, और V की जगह पे Q अपॉन 4 पाई ई नॉट इंटू आर। तो Q से Q कैंसिल, ये पूरी चीज़ इधर चली जाएगी। तो 4 पाई ई नॉट इंटू आर बराबर हो जाएगा कैपेसिटर के। ये देखिए ऐसे भी हो सकता था। हसीब शाहिद, हसीब शाहिद आया समझ में यहाँ तक? हसीब शाहिद साहब। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे उसने पूछा था the sphere has the radius of 15 cm and charge is this, calculate the capacitance of each capacitor। कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था? आपको रेडियस गिवन है, आपको चार्ज गिवन है, निकालिए। कैपेसिटेंस निकालनी है, एनर्जी स्टोर निकालनी है। जितनी देर में आप ये काम करेंगे उतनी देर में मैं आपके ग्रुप पे फाइल को अपलोड कर रहा हूँ। कौन सी वाली फाइल थी आपके पास? लेट मी चेक इट आउट, हरी अप। जब तक आप करेंगे काम, कितनी देर में आपको फाइल मिल जाएगी इंशाल्लाह। जी ये फाइल मैंने आपको भेज दी है। इस फाइल के अंदर कैपेसिटर के सारे टॉपिकल पास पेपर प्लस एमएस है। मिल गई आपको? क्या ये सवाल भी मैंने ही कराना है? रेडियस कुर्बान। बताएं इसका आंसर जो स्क्रीन पे शेयर हुआ है। मैंने तुम लोगों को किस किस टॉपिक के पास पेपर दे दिए? ग्रेविटेशन फील्ड के पास पेपर दे दिए हैं, एसएचएम के दे दिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटर, 4 टॉपिक हुए हैं। बताइए मुझे ज़रा।
जी स्क्रीन पे जाते हैं अपनी वापस। सर ग्रेविटेशनल और एसएचएम के नहीं दिए हैं, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड के और भी कैपेसिटर के दिए हैं। चलो एसएचएम के मैं डाल देता हूँ, राइट, एसएचएम के मैं भी डाल दूंगा। आंसर क्या आया? करें सॉल्व, आंसर बताएं मुझे, व्हाट्सअप किया है क्या? (1.67 टाइम्स 10 पावर -11), ये किसका आंसर है कुर्बान? कैपेसिटेंस का। ठीक है, आगे। एनर्जी स्टोर्ड इन स्फीयर। पैकेट महंगा थोड़ी है। अंदर पैकेट चार वाला बीडी वो ज़्यादा थी। अली सिद्दीकी, तुम आंसर अजीब स्टाइल में क्यों देते हो? 1.67 टाइम 10 पावर -5 माइक्रो, तो -11 लिखो ना डायरेक्ट। फिर अली सिद्दीकी यू आर राइट, क्योंकि कैपेसिटेंस में लिखा हुआ माइक्रो में आंसर दे रहे हैं। यस यू आर राइट।
मैं तो तीनों खा लेता हूँ सालन के साथ में। इसमें रोस्ट रखा हो चिकन की पीसी। सही है ली सिद्दीकी। मैंने जो पीडीएफ भेजी है उसमें मार्किंग की मौजूद है, चेक कर लेना। ये आ गया फिर वही सवाल। जून 9 पेपर 4। एक स्फीयर की मैंने, इसका चार्ज क्यू है, रेडियस आर है। पहले पार्ट में पूछते डिफाइन कैपेसिटेंस। क्या होती थी कैपेसिटेंस? 1 मिनट में मीटिंग ओवर हो जाएगी। आगे पास में कराऊं या ऑफ कर दूं? जल्दी बताएं ताकि मैं नई आईडी भेजूं फिर आपको। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पास पेपर